व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम अपनी इस छोटी सी मगर इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे फीमेल्स में होने वाली कोलाज़्मा, मिलाज़्मा, फ्रिकल्स, छाइयाँ या हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। अगर हमारे पास 10 पेशेंट्स हों तो उनमें से 9 पेशेंट जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं। इसलिए ये एक फीमेल की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, मगर देखने में ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये छाइयाँ क्यों होती हैं, कि इसके क्या कारण हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से इनको रोका जा सकता है ताकि ये दोबारा ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लाज़्मा या छाइयाँ किसको बोलते हैं। हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंटेशन होती है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। ये मेलानिन जो होती है जब एबनॉर्मली और एक्सेसिव मात्रा में हमारे फेस के ऊपर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है या एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, तो उसे छाइयाँ या फ्रिकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं या क्लाज़्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ये छाइयाँ होती क्यों हैं, तो इसके कुछ एक कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है सन रेडिएशन या सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का मतलब होता है कि धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जब वो हमारे फेस की स्किन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पर एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिकल्स या छाइयाँ जो है नजर आनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है हीट। नेक्स्ट है हार्मोन्स। फीमेल्स के अंदर जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो फ्रिकल्स या छाइयाँ जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू होती हैं। कुछ एक फीमेल जो होती हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको HRT बोलते हैं, अगर वो इस्तेमाल करती हैं तो उससे भी आपकी जो स्किन है वो फोटो सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको छाइयाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द डर्मोफोटोटॉक्सिक ड्रग्स। कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद जब हम धूप में जाते हैं तो हमें छाइयाँ पड़ने के चांसेस या क्लाज्मा के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये मेडिसिन हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक, सब ऑफ द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, कुछ एक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, डायूरेटिक्स। ये मेडिसिन जो है ये हमारी स्किन को फोटो सेंसिटिव बनाती हैं, जिसकी वजह से छाइयाँ जो है उनके पड़ने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द डर्मोफोटोटॉक्सिक क्रीम्स एंड लोशंस विच आर अवेलेबल इन द OTC मार्केट। ये जो लोशंस या क्रीम्स होती हैं ये आमतौर पर फीमेल जो है इन क्लाज्मा को या इन छाइयों को शेड ऑफ करने के लिए या उतारने के लिए या पील ऑफ करने के लिए अपने आप मेडिसिन खरीद लेती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं। अगर हम इन मेडिसिन की कंपोजिशन देखें तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। इन क्रीम्स और लोशन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है आइसोट्रिटिनाइन, दूसरा है हाइड्रोक्विनोन, तीसरा है स्टीरॉइड्स। ये जो कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो इन कम्बिनेशन के यूज़ करने से या लोकली फेस के ऊपर लगाने से हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाती है। इन लोशंस को इस्तेमाल करने के बाद जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर जो लो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने के बाद वहाँ पर मेलानिन रश करती है। रश करने के बाद वहाँ पर जो हमारी स्किन है वो बर्न करनी शुरू हो जाती है और हमें छाइयाँ जो है पहले से ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इन जो OTC प्रोडक्ट्स का है वो ये है कि इनमें स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड होने के कारण जब हम इसको लोकल इस्तेमाल करते हैं ये छाइयों को तो थोड़ा बहुत शेड ऑफ कर देती हैं या पील ऑफ कर देती हैं, मगर इन स्टीरॉयड्स के कारण फेस के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम अनवांटेड हेयर्स बोलते हैं। ये अनवांटेड हेयर जो है ये फीमेल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल जो है अगर छाइयों को तो चलो वो बर्दाश्त कर लेगी, मगर जो अनवांटेड हेयर्स है उनको छुपाना या उनको शेव ऑफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हो, OTC प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हो, पहले तो आप उसकी जो कंपोजिशन है उसमें देख लें कि उसमें स्टीरॉयड तो नहीं है, और नंबर 2 अगर आपने इसको इस्तेमाल करना भी है तो आप अपने किसी जो स्किन स्पेशलिस्ट है या जो आपका डॉक्टर है उसकी सलाह के अनुसार ही इसको इस्तेमाल करें और जो प्रिकॉशंस उसमें दी गई हैं उसके मुताबिक उसको आप फॉलो करें। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब फीमेल जो है उसका जो प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर आता है तो उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उसके फेस के ऊपर छाइयाँ जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, मगर ये छाइयाँ बहुत सी फीमेल्स में डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है अगला कारण है एनीमिया, स्ट्रेस, जेनेटिक, थायराइड और इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं
जिनको नटशेल में यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इन कारणों की वजह से ये आपको छाइयाँ या प्लाज्मा जो है हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा किस तरह से बनती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही नटशेल में समझा देता हूँ कि हमारे जो स्किन है इसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। ये मेलानोसाइट्स जो है ये एक पिगमेंटेशन या एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है मेलानिन। ये मेलानिन जो है वो हमारी स्किन को, हमारी आइज़ को और हमारे हेयर्स को एक पिगमेंटेशन या एक रंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जिन लोगों का रंग थोड़ा सांवला होता है उनमें ये मेलानिन थोड़ी ज़्यादा बनती है, और जिन लोगों का रंग थोड़ा सा फेयर होता है उनमें ये मेलानिन तो बहुत कम बनती है। इस मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो मेलानोसाइट सेल करते हैं, और मेलानोसाइट सेल को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे MSH बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है कि बॉडी को कितनी मेलानिन की ज़रूरत है। जब हम धूप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या धूप में ज़्यादा निकलते हैं, या हमारे फेशियल स्किन के ऊपर जो सोलर रेडिएशन है या सोलर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ज़्यादा पड़ती हैं, तो ये मेलानो जो MSH होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के बाद ये हमारे मेलानोसाइट सेल्स को एक ऑर्डर देता है कि आप मेलानिन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करो। और जैसे जैसे वो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है तो वो जो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन है वो हमारी फेशियल स्किन के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिनको हम छाइयाँ या फ्रिकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसलिए इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है सोलर रेडिएशन। यहाँ तक हो सके आपको सोलर रेडिएशन से बचना चाहिए, और इसके लिए आमतौर पर बहुत से लोग जो है वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मगर सनस्क्रीन में भी तो केमिकल होते हैं। इसलिए अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो फेशियल स्किन है उसके ऊपर केमिकल का भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये सलाह दूंगा आयुर्वेद के मुताबिक कि आप जो है एक कपड़ा या एक कोई मास्क इस्तेमाल करें जिससे आपका फेस जो है वो कपड़े से ढांप सके। नेक्स्ट इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन कारण है दैट इज द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। आपके शरीर के अंदर मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन जो है ज़्यादा बना रहे हैं, और आपका MSH जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। तो अगर आप मान लो इसके ऊपर लेज़र करवाते हो, डर्मोब्रेजन करवाते हो, पील ऑफ करवाते हो, केमिकल पील ऑफ करवाते हो, या आप कोई लोशन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, वो तो जो आपके फेस के ऊपर मेलानिन इकट्ठी हुई है उसको शेड ऑफ कर देगा या उसको पील ऑफ कर देगा, मगर जो पीछे प्रोडक्शन चल रही है, जो मेलानिन जो है एक्सेसिव मात्रा में बन रही है, उसको कैसे रोकें। आप बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमने ये प्रोसीजर करवाया था या हमने ये लोशन इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद 2-4 महीने के लिए हमारी जो छाइयाँ वो ठीक हो गई। जैसे ही हमने छोड़ दिया तो ये छाइयाँ दोबारा अपीयर होनी शुरू हो गई, और कई बार तो ये पेशेंट बोलते हैं कि हमारी जो छाइयाँ हैं वो पहले से ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैं आपको ये, अगर आप प्रोसीजर फॉलो करो कि जिस तरह से छाइयाँ बनती हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन इंटरनल यूज़ करने से, यानी कि खाने से ही इसका आराम आ सकता है। इसका पील ऑफ करवाने से या इसके ऊपर कोई लोशन क्रीम लगाने से इसको शेड ऑफ नहीं किया जा सकता। तो आयुर्वेद के मुताबिक जब वात और पित्त कुपित होकर रक्त धातु को दूषित कर देते हैं तो छाइयों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंटरनल लिया जा सकता है। इसको बाहर से लगाने से, लेप लगाने से या मुंह के ऊपर कोई मेडिसिन अप्लाई करने से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो आयुर्वेद के मुताबिक जब हम मेडिसिन देते हैं वो वात और पित्त को शांत करने के साथ साथ रक्त धातु का शोधन भी करती है, जिसकी वजह से एक बार जो फ्रिकल्स या छाइयाँ ठीक हो जाती हैं वो दोबारा अपीयर नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल आप जो मैंने अभी आपको जो प्रिवेंशंस बताई हैं, जो परहेज़ बताए हैं, सन रेडिएशन से बचना या जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसमें अल्टरनेशन करके उस मेडिसिन को चेंज करवाइए, या फिर आप जब सन में निकलते हैं तो आप कोई नेचुरल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें बजाय आप सनस्क्रीन या कोई ऐसी चीज़ लगाने के। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ये छाइयाँ दोबारा आपके फेस पर कभी अपीयर नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी बात मेरे से पूछनी हो तो आप मुझे फ़ोन करके या मेरे से सलाह ले सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और मेरी आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामय। धन्यवाद।